हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? देखिए, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1980 में रूस की राजधानी मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? देखिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी रचना की है। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसकी रचना की है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? देखिए, मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुर्दा यानी किडनी से फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन को। देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन है, जिन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी थे। देखिए, सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं, और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान की हैं और ये है जुंको ताबेई हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉन्डिस किस अंग का रोग है? देखिए, पीलिया यानी जॉन्डिस यह रोग है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह नियम संबंधित है, पास्कल का नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज का घटक क्या है? देखिए, क्लोरोफिल का खनिज का घटक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? देखिए, एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने
बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए अकबर यह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? देखिए दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना यह आरंभ हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी, जो 1951 से लेकर 1956 तक लागू रही। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? देखिए सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ओ ग्रुप। सही आंसर है ऑप्शन डी, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का संबंध है खगोलीय दूरी से है। सही आंसर है ऑप्शन बी, खगोलीय दूरी से है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात यह है छत्तीसगढ़ राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला इसकी राजधानी है कराकस है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कराकस यह वेनेजुएला की राजधानी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और अगर बात करें रेटिनॉल, तो रेटिनॉल यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। वैदिक काल में आस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम था? देखिए वैदिक काल में आस्किनी यह प्राचीन नाम था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह चेनाब नदी का प्राचीन नाम था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन 4 भाइयों ने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के जनक कौन हैं? देखिए व्हाट्सएप के जनक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन कॉम ये व्हाट्सएप के जनक हैं। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था प्रयागराज में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। वेदों को समझने के लिए कुल कितने वेदांग हैं? देखिए वेदों को समझने के लिए कुल वेदांग हैं, कुल 6 वेदांग हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 6 वेदांग हैं।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी बायोटीन। यह विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था, सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी नेशनल पार्क किस जिले में है? नंदा देवी नेशनल पार्क क्या है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग वर्ष 1882 का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? देखिए, हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा के सुधार में किया गया था। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? देखिए, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1760 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील है, और यह कहाँ है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब किस वर्ष लॉन्च किया गया था? देखिए, यूट्यूब यह लॉन्च किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया गया था। सलीम अली नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? सलीम अली नेशनल पार्क का पुराना नाम था, सही आंसर है ऑप्शन बी सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था। देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मशहूर पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के सम्मान में रखने से पहले इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? देखिए, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, थारू जनजाति यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? सही आंसर है ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह सिक्किम राज्य में है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, सही आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी थे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई है, सही आंसर है ऑप्शन सी एम्पियर। यह विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय मुगल सम्राट कौन था? देखिए, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था, सही आंसर है ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, सैडल पीक कहाँ स्थित है? देखिए, सैडलर पीक यह है उत्तरी अंडमान में है, सही आंसर है ऑप्शन सी है उत्तरी अंडमान में है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख है, सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी कुल 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात है, सही आंसर है ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह कहाँ है? तो यह है वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या होता है? देखिए, पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है
लाइसोसोम को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? देखिए, पौधों में जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पौधों में जाइलम का कार्य जल का परिवहन करना होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन यह होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 78% होता है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद यह है कर्नाटक और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को पकाने वाली गैस है एथिलीन गैस है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन गैस है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर वर्ष 1946 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर वर्ष 1946 में हुई थी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं ये हैं महाराष्ट्र राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह महाराष्ट्र राज्य में है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।